वर्सेस इंडिया तो चल रहा है 24 के चुनाव के चल लिए। रहा है 24 आएगा तो मोदी अच्छा, कैसे मोदी आएगा भाई? आएगा तो मोदी। नहीं, मोदी कैसे आएगा? विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है ऐसा। किसने कह दिया? अब तक देश कैसे चल रहा था बिना मोदी के? नहीं, देश कैसे चल रहा था बिना मोदी के? मोदी आ गया तो मोदी आएगा। मोदी है। तो कौन आएगा? क्या दिया मोदी ने सिवाय गरीबी भूखमरी के? दिया क्या? आगा ना मोदी ना पतली गली से आगा बिल्कुल। इसका बात ये है चौड़ी गली से नहीं आ सकता मोदी। चौड़ी गली से तो कभी आ ही नहीं सकता। चौड़ी गली से कभी नहीं आ सकता। भले ही वो लूट मार करके या जो है कि खरीद करके एमपी खरीद करके लोगों को ये करके आ जा सत्ता में, लेकिन ऐसे ईमानदारी से नहीं आ सकता। पूरा देश मोदी से ईमानदारी से आए हैं, एक झोला लेकर ही तो आए थे आप लोगों की। इतने ईमानदार झोला लेकर के आए थे। देश बेच दिया, लोगों को बेच दिया, लोगों को गरीब भूख। क्या बेच दिया? क्या बेच दिया? क्या बचा है हमारे पास? आप बताइए क्या बेच नहीं दिया? बचा क्या हमारे पास? जितनी भी बेरोजगारी की जितने भी सरकारी संस्थाएं थी जिनको इस देश ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, इस सबको इन्होंने विदेशी हाथों में बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों में बेच दिया। दिया क्या इन्होंने सिवाय गरीबी भूखमरी के? आज देश के अंदर जो हालात है, जो ये बड़ा बड़ा बात करते हैं, डंका बज रहा है, झूठ का डंका बज रहा है, झूठ का, समझे? लोग तो देखते हैं, कहते हैं हम देख रहे हैं कि डंका बज रहा है। 2024 में पता लगेगा, 2024 में पता लगेगा इसका। बता दीजिए अभी क्या पता लगेगा? मैम जनता जवाब देगी ना। क्या? पता यही है, सत्ता बदलेगी। इनकी जो बाहुबलता जो है ना, जो ये बड़े चौड़े होकर के बोलते हैं, ये किसी लायक नहीं रहेंगे। बीजेपी तो अब गई, खत्म। बीजेपी को भूल जाएगी हिंदुस्तान। तो कौन आ रहा है फिर? कौन आ रहा है? गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन आ रहा है, आपस में भिड़ेंगे, फिर टूट जाएगा गठबंधन। किसने कह दिया भिड़ेंगे? सब तो इसी देश के, कोई विदेशी बाहर का थोड़ी है। जब आया था ना, हम सूरत में काम कर रहे थे उस टाइम, जब अहमदाबाद ने उन्हें ऐसे लगवाया बिल्कुल सब पर, वहाँ से मजदूरों को सब भगाया गया। वहाँ से भी ध्यान है जमानों को कहाँ से कहाँ वो मोदी जी ने क्या कांड करवाया। देखो देश को ऐसा है, देश को भटकाने की बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी जी जितने भी कर्म करना है इन्हें कर ले। तो आप 2024 हार नहीं है। एनडीए और इंडिया तो चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मोदी जी इंडिया वर्ल्ड को कह देते हैं कि मुजाहिदीन इंडिया को यहाँ पर आतंकवादी संगठन से अब जोड़ा यही जा तो रहा है। बात है कि देखिए मोदी जी का कि इसी देश के लोग हैं, जितने भी विपक्ष में हैं, जो गठबंधन कराया वो कहाँ के लोग हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो तो भारत के ही लोग हैं। अब मोदी जी एक प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे हैं, उनको अपने पद की मर्यादा, अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। ये सीधे सीधे अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को आतंकवादी या मुजाहिदीन बता दे रहे हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। तो राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, तो वो उसको सरनेम एक अलग चीज है। सरनेम को लेकर के टिप्पणी इन्होंने इसलिए की थी कि जो मोदी सरनेम के 2-4 लोग थे, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया, देश के अंदर गबन किया और यहाँ का अरबों खरबों रुपया लेकर के जाके विदेश में बैठ गए। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार में है, किसी एक को लेकर के आई। ये कहते थे काला धन लाएंगे हम स्विस बैंक से, कोई काला धन आया? कोई काला धन का आरोपी जो भारत में मौजूद था, जिसके बारे में डंका बजाते थे कि इस देश के आरोपी हैं, उनको हम अंदर करेंगे, उनसे पैसे निकलवाएंगे, ये तो किया नहीं। नोटबंदी करके गरीब माताओं बहनों के, गरीब लोगों को पैसे निकलवा दिए, भिखारी बना दिया। मणिपुर घटना के लिए क्या कहेंगे? कुछ क्या? नहीं बोल रही है सरकार मणिपुर घटना। क्यों बोलेगी? इसी सरकार ने इसी लाल किले से पिछले साल 15 अगस्त को कहा था कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हम बहुत दुखी हैं। उसी दिन एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले 11 आरोपी क्या अपराधी जो जेलों में बंद थे, सजा काट रहे थे, उनको रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी चुप। बाद में इस देश की जनता जो इतनी शर्मनाक काम किया कि उन अपराधियों का नागरिक स्वागत कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप। अब ये जो मणिपुर की घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए आज प्रधानमंत्री जी 3 महीने बाद जब इनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, तब मोदी जी की जुबान खुली। नहीं तो सेकंड बोले बस, तो कितना भी सेकंड उनको बोलने से क्या होगा? हमारी जो पहलवान बेटियां बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, उनका किस तरीके से अपमान किया गया, मोदी जी चुप। उसके अपराधी अभी तक आजाद घूम रहे हैं, मोदी जी चुप। तो देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है,
ये मोदी जी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे, वो चुपचाप बैठे हुए कहाँ हैं। है मोदी जी का ध्यान, फिर किस चीज की ओर है? मोदी जी का ध्यान सिर्फ विदेश यात्रा पे है, दुनिया घूमने पे है। देश की जनता भुखमरी, लाचारी, गरीबी में फंसी रहे, उनको न देश की जनता का कोई ख्याल है, न देश से कोई मतलब है। इन्हें सिर्फ विदेश यात्रा करना है और अपना जो है झूठ का डंका जाकर के दुनिया जनता परेशान तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे चाहे कुछ भी कर लो। जो पॉलिसी है बीजेपी के पास, जो आरएसएस के पास पॉलिसी है, उसके बारे में अभी तक देश का कोई बंदा जानता नहीं कि क्या करेगी और कैसे करेगी। जो वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण और राज छुपा हुआ है, जो चुनाव के बाद पता चलेगा और वो जनता के सामने आएगा। फिर भी क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, ईमानदारी से आज के वक्त में जिस तरीके से आज देश के हालात है, यदि ईमानदारी से आज के वक्त में चुनाव होता है तो ये मुंह के बल गिर जाएंगे, ये कहीं के नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसा करके यदि चुनाव में आते हैं तो हो सकता है इनको पास बहुमत मिल जाए, सरकार इनकी। बिल्कुल, कहा ये जा रहा है कि जो आय है, तनख्वाह है, वो डबल हो गई, तो सच्चाई है क्यों? नहीं, ये सब सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये समझिए जो तनख्वाह जो है वो कमी हुई है लोगों की, और लोगों का जो काम था उसमें भी रोजगार में कमी आई है। तो महंगाई को लेकर जनता बड़ी परेशान है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई के लिए है। लेकिन सरकार कह रही है कि विकास होगा तो महंगाई तो होगी। नहीं, वो अलग मुद्दा है। विकास होगी तो महंगाई होगी, लेकिन सरकार को नीचे देखना है। जो आम जनता है, जो वोट करती है ना, उसको देखना है। वहाँ पे सरकार थोड़ा सा मेरे हिसाब से लचर हो रही है, क्योंकि नीचे जब बनेगी, ज़मीन बनेगी, जो आम जनता है, जो बहुत कम पैसे कमाते हैं, उनके लिए तो हर चीज़ मतलब दूर लगातार यही सुनने को मिल रहा है कि 9 साल जो रहे वो बेमिसाल रहे हैं, लेकिन जनता का हाल सही नहीं लग रहा है। नहीं, ये तो किसी भी सरकार में होगी, किसी भी, ये ग्लोबल दिक्कत है, ये यहीं की नहीं है। एक तो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रसिया का जो है, इसका भी असर पड़ रहा है, तो महंगाई तो ये सब तो चलेगी। अच्छा, और जो मणिपुर में घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो दुखद घटना है, लेकिन कोई भी सरकार जाकर के वहाँ पे किसी हर आदमी के लिए खड़ा होगा, वो तो मुश्किल है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को तो बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए, वो बोले होंगे। 36 सेकंड बोले। 36 सेकंड बोले हैं, इसमें तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन बोलना चाहिए उनको भी, क्योंकि दुखद घटना है। जो कुछ भी है दुखद घटना है, चाहे हमारे घर की लेडीज हो या किसी के घर के। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग इज्जत मतलब इंडिया के रहने वाले हैं। भारत में हर मतलब जो नारी है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो पता नहीं, वो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट ही जाने जो कहाँ किसको रोजगार तो देती फिर तो है। विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो हर जो सरकार आएगी ना, हर में यही होता है, जो हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार किसको देता है, किसको मिलता है, वो तो वही जानेंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है, मोदी सरनेम को लेकर कहा जाता है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के नाम को आतंकवादी संगठनों से जोड़ते हैं, कैसा लगता है फिर? नहीं, ये सब तो कहने की बात है, हर कुछ में इंडिया लगा हुआ है, तो कहाँ कहाँ हटाएंगे, कहाँ उसको जोड़ेंगे, ये सब कोई चीज़ नहीं है। बस यही है, थोड़ी सी खराब लगती है जो अगर हारती है इंडिया, तो ये कहने में बुरा लगता है जो इंडिया हारे। बस इतना ही दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो तो बता नहीं रही, आप बता मतलब कहाँ, दिल्ली की बात कर रही हैं? पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। अब मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, सुरक्षित तो हैं। अच्छा। छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं होते रहती हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, देश में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। अच्छा, लेकिन मणिपुर की घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। सरकार उसके प्रति एक्शन ले रही है। कब ले रही है? समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 84 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, सरकार जो है उसका बयान आया है कि हम लोग इस बात को लेकर गंभीर हैं और हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी संसद में आइए, जवाब दीजिए। मोदी जी तो आ ही नहीं रहे। देखिए मैडम, विपक्ष नाम ही है, वो तो अगेंस्ट ही बोलेगा ना। लेकिन तो सरकार होना चाहिए ना। नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ कमियां हो, अब तो जो है करना सरकार को ही करना है। माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कौन? ये एक तो वो है, क्या नाम उसका, सीमा नाम है। हाँ, सीमा हैदर। सीमा हैदर। ये पाकिस्तान से बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गई है? या तो मिली भगत इनमें, किसकी मिली भगत है? गवर्नमेंट की या किसी की तो होगी, इस देश का नाश करा जाए। हम तुम बगैर उसके बस में बगैर टिकट के नहीं बैठ सकते, है नहीं? तो वो तो
पाकिस्तान से यहाँ आ रही है। ऐसा कौन सा लब है भाई जो बगैर उसका आ रही है? अंधा प्यार है, अंधा प्यार है। आ रहे नहीं, हाँ अंधा प्यार नहीं है, इसको कोई प्यार नहीं कहते। ये तो माहौल खराब करने वाली बात है। अब एक हिंदुस्तानी वहाँ पहुँच गई, अब वो ये राजनीति है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ये आपस में भिड़वाने वाली बात है। कह रहे हैं विपक्ष कह रहे हैं 24 का इलेक्शन आ रहा है नहीं? ये चाह रहे हैं कि भाई कि हम उसको ऐसा करें, हम इसको ऐसा करें। ऐसा कुछ नहीं होता, ये देश ऐसे नहीं चलता। तो मोदी जी के 9 साल कैसे लगे? बेमिसाल की बात हो रही है, आप बताइए। मोदी जी काम सही कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मोदी जी को ये भी तो देखना चाहिए ये हिंदू मुस्लिम क्यों कराते हैं, क्यों दंगे करा रहे हैं? कौन बीजेपी करा रही है? और क्या, कहाँ करा रही है? क्यों कहाँ नहीं हो रहे बताओ, कहाँ पे नहीं हो रहे? बीजेपी कह रही है सब भाई भाई है। गुजरात में नहीं हो रहा है, सब ये राजनीति है इन लोगों की, कुछ नहीं है। अच्छा, तो बेमिसाल वाली बात सच नहीं है फिर? कुछ नहीं है, ये सब अपने अपने खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा, आपका काम धंधा सही चल रहा है? नहीं चल रहा? नहीं। क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं, बारिश हो रही है। बारिश हो रही, बारिश होती है तो आप लोग तो 50 की जगह 150 मांगते हैं। तो मांगते हो तो बारिश में तो है ना, ब्रेक लगता है ना कुछ, अच्छा, तो कमाने के लिए तो कुछ मांगना पड़ता है। तो 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, तो कैसे लगे हैं मोदी जी? मोदी जी तो सही है, सही है, और- काम भी सही है, काम भी सही है, तो महंगाई भी सही है। आपका काम धंधा सही चल रहा है? अभी रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा है, बिल्कुल मंडी में जाकर देखो किस हालत से पड़ा है। मैं बिहारी कटिहार जिला से हूँ, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मैंने किसान का लड़का हूँ, मैं भी सब्जी का खेती कर रहा था, वहाँ से रोजगार हटा दिया गया है। बिल्कुल मलिकपुर मानीपुर में ऐसा घटना हुआ, उससे भी दुखद में इस बात को हूँ। मैं सरकार अभी तक कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही। कोई एक्शन नहीं ले चुका है। तो सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर एक्शन नहीं ले रही? नहीं, किसी के मुद्दे पे एक्शन नहीं ले चुका है, बिल्कुल उसके बिल्कुल विफल। तो क्या लग रहा है 24 में क्या करेंगे फिर? गुस्सा दिखाएंगे सरकार की? गुस्सा की बात नहीं है, जो सरकार को जो कामयाब काम करना चाहिए उसको बिल्कुल पब्लिक के सामने में काम दिखाना चाहिए। तो सरकार तो कह रही है ना कि हम विकास कर रहे हैं, जनता का विकास हो रहा है, विदेशों में भी नाम हो रहा है। अगर जनता का विकास होता तो ये सड़कों पे नहीं भटकता, हम भी आधा घंटा पौने घंटा गाड़ी लेके खड़े नहीं रहते सड़कों पे। कम से कम कोई सा भी रोजगार किसी को भी दिया जाता तो। अच्छा, तो और यहाँ पर कह रहे महंगाई नहीं है और साथ ही साथ कह रहे रोजगार भी दे दिया, तो फिर बातें क्यों कर रही है सरकार? महंगाई अगर नहीं है तो 35 से 40 रुपए किलो आटा हमें खरीद के खाना पड़ रहा है। बिल्कुल इस टाइम भी प्रदेश आ चुका हूँ मैं, इस टाइम भी। लेकिन सरकार तो 80 करोड़ लोगों को फ्री रोजगार दे रही है। 80 करोड़ के लोगों को अगर फ्री रोजगार दे रही तो हम गाड़ी चलाने बंद कर देते हैं। हम बिल्कुल रोजगार फ्री में बैठ के खाते हैं, लेकिन अभी तो कोई रोजगार की बात तो हुई नहीं। बिल्कुल अब तक जब राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन अब तक भी हमारा राशन खाता का भी घर के बन चुके हो चुके हैं बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहे हैं विपक्ष कह रहे हैं कि हमें लाइए, हम सारी जनता को खुश कर देंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, सरकार कह रही है तो उच्च बैठक बताइए कि यहाँ पे यहाँ जनता आ जाइए। यहाँ पे कहीं पर भी जनता जाने की उसकी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, हाँ। मोदी जी कैसे लगे फिर आपको? मोदी जी तो अपने उम्र के हिसाब से सही काम कर रहा है, लेकिन नौजवानों के लिए काम नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? मोदी जी अच्छे लगे नहीं लगे? मोदी जी अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते? क्यों नहीं लगते? बताइए क्यों नहीं मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन महंगाई पे ध्यान नहीं देता कोई भी। अच्छा। जिस सरकार को कुर्सी मिल जाती है ना, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में रहता है। अच्छा। जो मीडियम क्लास का आदमी है वो पिछता ही हुआ जा रहा है। लेकिन विदेशों में डंका बज रहा है देश का। विदेशों में तो महंगाई तो होगी। विदेशों में बेशक डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में रोजगार की तरफ या महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। अच्छा, तो कांग्रेस का समय अच्छा था ये 9 साल? ऐसा समय तो बीजेपी का ही बढ़िया है, लेकिन सब चीज प्राइवेट होने को जा रही है। हाँ। इसलिए महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे। मीडियम क्लास का आदमी परेशान। मोदी जी ने इस टाइम भी टमाटर खाने के लिए छोड़ दिया होगा। हम तो गरीब परिवार से हैं, उससे भी मोदी से भी पूछ लेना आप टमाटर खाते हो या नहीं खाते हो। बिल्कुल, हम तो सरकार से सभी से खुश है, लेकिन कोई भी सरकार जिसको कुर्सी मिल जाएगी ना, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में